और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज है। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर महामंथन होगा। इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर राज्यवार रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अलायंस कमेटी के सदस्य भी होंगे बैठक में शामिल, तो गठबंधन के संयोजक पर भी बन सकती है सहमति। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक में एआईसीसी राष्ट्रीय महासचिव शामिल होंगे। सभी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, दीपक बावरिया पहुंचे बैठक में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह रहेंगे मौजूद। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर तय होगी रणनीति। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निजाम कंटालिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निजाम, आज बड़ी बैठक है कांग्रेस की तरफ से, एआईसीसी में राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट है और क्या किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक है। इसको इन बैठकों का समूह कह सकते हैं। लगातार बैठकें होगी। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें देखिए कि बैठक को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इस बैठक में जो सुबह 11 बजे शुरू होने वाले हैं, ये लोकसभा चुनाव को लेकर है कि चुनाव की तैयारियां किससे होगी, क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और आगामी दिनों में अगर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, कैसे सीट शेयरिंग से लेकर जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक में देखिए कि राष्ट्रीय महासचिव, जितने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसके साथ ही जो अगर बात करें तो प्रदेश के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो सीएलपी लीडर हैं, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ देखिए कि अलग अलग मुद्दों पर अगर कहें तो शुरुआत में जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक है। इसके बाद तुरंत बाद ही जो है इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से जो भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, जो इम्फाल से मुंबई तक चलेगी, तो उसको लेकर चर्चा होगी कि क्या उसमें किस तरह से मुद्दे रहेंगे, क्या क्या रूट रहेगा, किस तरीके से रूट पे जो है कवायद रहेगी, यात्रा कैसे निकलेगी, इन पे चर्चा होगी। और उन 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा होगी जहां पे यात्रा निकलेगी 14 राज्यों से होकर। इसके साथ ही जो सीट शेयरिंग का मामला है, इंडिया गठबंधन के अगर दलों के साथ सीट शेयरिंग का जो मामला है, उसको लेकर जो कमेटी गठित की गई, अलायंस कमेटी, कांग्रेस अलायंस कमेटी के जो 5 मेंबर हैं वो इस बैठक में रहेंगे मौजूद, और वो उनसे भी चर्चा की जाएगी कि उनके जो राज्यवार उन्होंने जो रिपोर्टें ली है, राज्यवार जो सभी नेताओं से जो चर्चा की है, उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें कहें तो जो संयोजक हैं, इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पे नीतीश कुमार को बनाया जाए या नहीं, और सभी जो कल भी जैसे बुधवार को बैठक वर्चुअल बैठक हुई थी सभी इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ, उस बैठक में कुछ सहमति बन पाई है। लेकिन कांग्रेस जो है आज अपने भीतर जो है इस मुद्दे पर जो है सहमति को लेकर चर्चा करेगी। इन तमाम बैठकों के बाद सबसे अंत में जो है दोपहर बाद जो है मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। वो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक जो है कमेटी कन्वीनर जो पी चिदम्बरम है उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। यानी आज कांग्रेस जो है इन बैठकों के जरिए एक तरीके से लोकसभा चुनाव की जो है अपनी तैयारियों को एक शुरुआती चरण की ओर आगे ले जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। उस चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली और इसी को लेकर एआईसीसी मुख्यालय पर ही बड़ी बैठक कांग्रेस करने वाली है आज। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का कल जयपुर दौरा है और पीएम नरेंद्र मोदी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर जयपुर दौरे करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल लेंगे महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों से संवाद करेंगे मोदी, और साथ ही पीएम कल शाम 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कल एयरपोर्ट से सीधे आएंगे बीजेपी मुख्यालय में कल शाम 5 बजे पीएम मोदी बैठक लेंगे। एसपीजी कर चुकी है बीजेपी प्रदेश कार्यालय का सुरक्षा मुआयना, तो यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसको लेकर कल जयपुर का दौरा रहने वाला है। और पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। पार्टी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा कुछ ही देर बाद बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे। तो देखिए क्योंकि कल एक बड़ा और अहम दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर का, और इसी को लेकर
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। पार्टी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था के कैसे इंतजाम है उसका भी मुआयना किया गया है और साथ ही पूरी तैयारियां कर ली बीजेपी ऑफिस में सीएम भजनलाल शर्मा ने। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, पीएम मोदी कल जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल तैयारियां हैं? और ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर विधायकों के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। ये बड़ा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री यहां कार्यकर्ताओं पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे, बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि अगर बात की जाए, अभी जानकारी मिली थी कि न केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद बल्कि लगभग 1992 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1992 या 93 के आसपास तब आए थे जब यहाँ वो महामंत्री थे संगठन के गुजरात में, और ओम माथुर भी वहाँ हुआ करते थे, और इधर रामदास अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष होते थे और भैरव सिंह शेखावत यहाँ थे। तो ऐसे में अब इतने सालों बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय वो पहुँच रहे हैं, तो एक बड़ी खुशी की बात यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए भी है, कि गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे। पहली दूसरी बात, प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और 5 बजे ये बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री की बैठक की तैयारियों को लेकर क्या क्या कुछ रहने वाला है, वो किन बातों पर संवाद करेंगे, उसको लेकर बैठक चल रही है इस समय फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित तमाम जो पदाधिकारी, कई जयपुर मेयर सौम्या गुजर वो यहाँ मौजूद है, तो यहाँ उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से निकलेंगे कुछ देर बाद, और उनका सोजत जो पाली जिले में है गागुड़ा, वहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम है विकसित संकल्प भारत अभियान को लेकर जो शिविर है उसको निरीक्षण का कार्यक्रम है, तो यहाँ से कुछ देर बाद निकलेंगे। उससे पहले करीब 1 घंटे से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पुख्ता मौजूद है, जो कार्यक्रम है वही आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ बीजेपी के सह संयोजक है, उनसे बात करते हैं, मीडिया सह संयोजक। क्या कार्यक्रम रहने वाला कल? जिस प्रकार कल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आएंगे और जिस प्रकार राजस्थान के अंदर एक बहुत ही भारी बहुमत से राजस्थान में विजय प्राप्त हुई है, उसी को लेकर विधायकों के साथ यहाँ बैठक रहेगी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक रहेगी। किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की जाए? जैसे आ रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और कई छोटी छोटी सजावट, सुरक्षा व्यवस्था, और यहाँ पे कई छोटी छोटी तैयारी यहाँ पे हो रही है, उसको आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एसपी जी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर ली है और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठक ले रहे हैं, हमारे प्रदेश पदाधिकारी बैठक ले रहे हैं, किस प्रकार की कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं? बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और वो भी किस प्रकार सरकार का और इसे प्रशासन और इसमें किस प्रकार सामंजस्य रहे उसको लेकर यहाँ बैठक हो रही है। क्योंकि पहली बार आ रहे हैं इतने सालों बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद, न केवल बल्कि 92 में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्यों आप लोग कार्यकर्ता लगातार? हमारे अंदर बहुत अच्छी खुशी है, पूरे कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं। आज तक हम जो भी सरकारें रही उनके प्रधानमंत्री जी को देखते, किसी होटल में कार्यक्रम होता है और कहीं होता है, पर यहाँ पे पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो हमारे को बहुत खुशी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार आई है, और लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रधानमंत्री बनते हैं और वो हमारे कार्यालय में आते हैं, तो एक बहुत हर कार्यकर्ता में बहुत खुशी का माहौल है। बिल्कुल, आपने देखा कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी जहाँ पर नेता से लेकर लगातार जो प्रधान है वो तक कार्यकर्ताओं को महत्ता को ध्यान रखता है, तो यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साह है कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह है, क्योंकि उनके बीच प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, संवाद करेंगे उनसे। और बात की जाए अगर संवाद की, तो विकसित जो भारत संकल्प यात्राएं जो लग रही है, चल रही है, उसको लेकर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंत्योदय वाली जो साकार भूमिका है उसको एक परिकल्पना को साकार करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति उस तक केंद्र की जो योजनाएं पहुंचे, उसको लेकर एक बड़ा अभियान कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो लगातार राम मंदिर का कार्यक्रम आने वाला 22 जनवरी को, उसको लेकर सब लोगों में उत्साह है। उस उत्साह को देखते हुए जनता
की तरफ बातचीत करके उसको मार्ग प्रशस्त करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव है, उनको लेकर यहाँ पर संवाद किया जा सकता है, क्योंकि 2024 महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के लिए। वो अब की बार 300 पार 400 पार वो वाला जो फार्मूला है उस पर काम कर रही है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में 25 सीटें विधानसभा की है और उन 25 सीटों को वो किस तरह दे सकते हैं। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, हमें खुशी है कि जिस 500 वर्ष की तपस्या के बाद एक काल्पनिक के राम जो विरोधियों ने कहा था वो आज हमारे बीच में स्थापित होने जा रहे हैं। और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत ही नहीं अपितु विश्व के बाद के 39 देशों के अंदर इस राम मंदिर के उत्सव को माहौल को लेकर पिछले 1 महीने से निरंतर एक मन में है कि शंका जो विरोधियों की संख्या थी वो आज जगह जगह आपने देखना चाहिए। वो शादी पार्टी की बात तो राम राज्य की बात होती है, अब न्यू ईयर की पार्टी डीजे की बात तो राम राज्य की बात, हर तरीके से माहौल राम राज्य के स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल, जो माहौल है वो पूरा बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर कार्यकर्ता भी उत्साहित है। दोनों जो बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं बीजेपी की ओर से, उनको लिया गया है। तो ऐसे में अब ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी बूस्टअप करने वाला है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आगामी दौरे को लेकर, क्योंकि आप जैसे कि बता रहे हैं कि काफी लंबे समय बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस वो पहुंचेंगे, और साथ ही सीएम ने कितनी तैयारियां कर ली है वहां पे? अब बिल्कुल जयपुर पूरी तरह तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री पहला अवसर होगा जो इतने समय बाद कि यहाँ रुकेंगे। रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री इस बार जयपुर में करने वाले हैं, राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। उससे बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे, बैठक लेंगे, उसके बाद उनका रात्रि विश्राम राजभवन में होगा। वहीं बात की जाए DG-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे हैं, तो ऐसे में RIC जो यहाँ पर राजस्थान इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पर बैठक होनी है झालाना में, तो वहाँ बैठक में रहेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम यहाँ पर करना है। 2 दिन का उनका रात्रि विश्राम है, वो प्रस्तावित बताया जा रहा है। और उसके बाद 7 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। उससे पहले ये संगठन का कार्यक्रम भी बीजेपी की ओर से रखा गया है, तो उसमें बैठक होगी, तमाम बातें हैं। अब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पूरे इंतजाम किया गया है। जो प्रोटोकॉल होता है PM का वो है, SPG ने पूरे बीजेपी के जो सुरक्षा इंतजाम है या कार्यालय के वो देख लिए हैं। इसके बाद जो SPG ने जब मोर्चा संभाल लिया, और अब संभवतः आज शाम से SPG इसको पूरे घेरे कवर में कर लेगी। उसके बाद बाहरी किसी कार्यकर्ताओं का या अन्य लोगों का यहाँ पर प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि सुरक्षा इंतजाम भी। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर RIC सेंटर तक या जो अम्बेडकर सर्किल तक पूरे केसरिया पताकाओं से इसको सजा दिया गया है। लाइटें दुरुस्त कर दी गई है, तमाम जो रंगोली सजाई गई है, साफ सफाई की जो व्यवस्था पूरी कर ली गई है, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा भी बीजेपी की ओर से 3 दिवसीय यहाँ पर रखा गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री एक स्वच्छता अभियान दिया था, उसके बाद से लगातार पहले दिन यहाँ पर 2 तारीख से जो अभियान चला था उसमें 2 तारीख को जो मूर्तियाँ महापुरुषों की उसको सफाई सब की थी, कल धार्मिक स्थलों की, और आज जो नगर निगम के पार्क हैं, नगर निगम या सार्वजनिक जो पार्क हैं उनकी साफ सफाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। हालांकि 500 पार्कों की बात की गई है कि 500 पार्कों में ये सफाई स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन अगर बात की जाए कि अगर कुछ भी आधे में भी हुआ हो स्वच्छता अभियान, तो एक तरह से पूरे एक अभियान हाथ में लिया गया और ये आगामी प्रेरणा लायक होगा। लगातार देखी जाए तो अब यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर ये जैसे यहाँ पर बैरिकेटिंग की जाएगी, पूरे कार्यालय को चप्पा चप्पा किया जाएगा। अभी पहुँचे हुए हैं, ठीक है, ये सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल अभी है। उसके बाद इस सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ वाहन दिख रहे हैं, ये वाहन कल नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ रहेगी। आसपास दूर दूर तक नो व्हीकल जोन होगा। यानी कि PM मोदी के स्वागत के लिए अब जयपुर पूरी तरीके से तैयार है और ये भव्य स्वागत किया जाएगा और ये दौरा भी बेहद खास रहा जाएगा। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए वक्त हो गया देश टॉप 10 का, फटाफट अंदाज में देखिए 10 बड़ी खबरें।